बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्वालिटी एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। अपनी इंग्लिश ग्रामर सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात करेंगे। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम क्या देखेंगे? पहले तो हम टेंस को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे और उसकी कंडीशंस क्या होंगी जिनमें हम टेंस को इस्तेमाल करेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे। सेंटेंस कंस्ट्रक्शन विद स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर को देख के हम सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट करना सीखेंगे। और मैं आपको थोड़ा सा होमवर्क भी दूंगा जहां आप सेंटेंसेस की खुद प्रैक्टिस करके इन्हें अपनी स्पीकिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के बटन को ज़रूर दबाइए ताकि अगर नई इस तरह की वीडियोस अपलोड हों तो आपको उस तक रसाई हासिल हो। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस ये हमारा सेकेंड लास्ट टेंस है। इसके 3 तरह के इस्तेमाल होते हैं। मैं यहाँ आपको डेफिनेशन के साथ बता देता हूँ, ट्रांसलेशन भी मौजूद होगी। ये इसकी इंग्लिश की तारीफ आ गई और ये उर्दू की। मैं पढ़ के बता देता हूँ आपको। वी यूज द फ्यूचर परफेक्ट टेंस टू से दैट समथिंग विल फिनिश और बी कंप्लीटेड एट अ स्पेसिफिक पॉइंट इन द फ्यूचर। फ्यूचर परफेक्ट टेंस एक तो आपको ये बताता है कि कोई चीज़ ख़त्म हो जाएगी या फिर कंप्लीट होने वाली होगी, ख़त्म होने वाली होगी। या तो कोई चीज़ ख़त्म हो जाएगी या ख़त्म होने वाली होगी। इन 2 चीज़ों के बारे में आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस बताता है। सेकंड डेफिनेशन में कहते हैं वी ऑल्सो ऑफन इंक्लूड ड्यूरेशंस ऑफ टाइम टू इंडिकेट हाउ लॉन्ग समथिंग हैज़ बीन हैपनिंग वंस अ फ्यूचर मोमेंट इन अ टाइम इज रीच्ड। अगर आप उसके सेकंड पार्ट की तरफ गौर करें जहां उन्होंने कहा है कि चीज़ें कब कंप्लीट होंगी स्पेसिफिक टाइम पे, अगर उस टाइम की बात करें कि इस टाइम पे जाकर ख़त्म होगी और यहाँ तक पहुँचेगी तो वो भी आप उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में रिफ्लेक्ट करेंगे। तीसरी चीज, इन एडिशन वी कैन यूज द फ्यूचर परफेक्ट टेंस टू मेक अ प्रेजेंट प्रेडिक्शन अबाउट समथिंग दैट वी बिलीव हैज और शुड हैव हैपेंड इन द पास्ट। इसके अलावा फ्यूचर परफेक्ट टेंस प्रेजेंट प्रेडिक्शन करता है, उस वक्त आपको प्रेडिक्शन करके बताता है कि माजी में कुछ काम हुआ है या हो चुका है। तो ये इसका तीसरा इस्तेमाल होता है। इसको पहचाना कैसे जाता है मैं एक सेंटेंस से आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, वो अमेरिका जा चुका होगा। अब आपने प्रेडिक्ट किया कि वो चला गया होगा, हमें तो पता नहीं है, It is expected that वो जा चुका है। तो आप इसे लिखेंगे he will have gone to the USA, he will have gone to the United States of America। वो अमेरिका जा चुका होगा। तो चुका होगा एक्चुअली इसकी पहचान होती है चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या लिया होगा, ली होगी, लिए होंगे। इस तरह के कोई भी सफिक्स अगर उर्दू में आपके पास आते हैं, फार्मूला किसी भी टेंस को सीखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उसका स्ट्रक्चर या फार्मूला। सबसे पहले जो सिंपल सेंटेंसेस या पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं उनका फार्मूला ये होता है। सबसे पहले इस्तेमाल होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के साथ आप विल हैव को इस्तेमाल करेंगे। सब सब्जेक्ट के साथ आप विल हैव को इस्तेमाल करेंगे। वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है बिकॉज दिस इज अ परफेक्ट टेंस। और ऑब्जेक्ट अगर सेंटेंस में हो तो ऑब्वियसली यहाँ बड़े सेंटेंसेस बनते हैं तो आपको वहाँ पे ऑब्जेक्ट मिलेगा। अगर आप नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं, ऐसे सेंटेंसेस जिनमें किसी बात से इनकार किया जाता है, तो आप तो जानते हैं जैसे हम पीछे भी पढ़ चुके हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद या 2 हेल्पिंग वर्ब्स के बीच में नॉट लग जाता है। तो यहाँ आप देख लीजिए, मैंने आपको हाईलाइट करके बता दिया, विल और हैव के बीच में नॉट लग जाएगा। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, जिनमें सवाल किया जाता है, 2 चेंजेस उनके अंदर होती हैं। एक तो ये कि हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब शुरू में लग जाते हैं और सेकेंड आखिर में लगता है साइन ऑफ इंटरोगेशन या सवालिया निशान। चौथे किस्म के सेंटेंसेस कहलाते हैं नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, जिनमें दोनों कंडीशंस होती हैं। तो वहाँ पे आप विल को शुरू में लगा देते हैं, बीच में आप नॉट लगा देते हैं और आखिर में साइन ऑफ इंटरोगेशन। ये इनका स्ट्रक्चर या फार्मूला होता है। अब हम करते हैं इसकी प्रैक्टिस। फॉर एग्जाम्पल, हम इसी सेंटेंस को लेते हैं जो अभी हमने पीछे एग्जाम्पल के तौर पर लिया, वो अमेरिका जा चुका होगा। अब आप इसको अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर बनाएं। मैंने पिछले अपने सारे टेंसेस में आपको स्ट्रक्चर के साथ चीज़ें समझाई हैं, यहाँ मैं थोड़ा क्विकली आपको लेके चलूँगा। आप तो जानते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट है वो की इंग्लिश होगी ही, और आप इसके साथ आंखें बंद करके विल हैव लगा देंगे, विल हैव। वर्ब जाना, गो, इसकी थर्ड फॉर्म लगेगी गॉन। कहाँ जाना? अमेरिका, टू अमेरिका। ही विल हैव गॉन टू अमेरिका, वह अमेरिका जा चुका होगा। आप इसे ऐसे भी बना सकते हैं, he will have gone to the USA। जब आप बात करेंगे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका तो ये एक प्रॉपर नाउन बन जाएगा और आप इसके साथ दी भी इस्तेमाल करेंगे। अमेरिका भी एक प्रॉपर नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है, लेकिन जब आप USA लिखते हैं तो उसके साथ हम दी आर्टिकल को इस्तेमाल करते हैं।
नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, वो इस कंपनी से इस्तीफा दे चुकी होगी। यहाँ भी आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि वो इस्तीफा दे चुकी होगी, छोड़ चुकी होगी। सो लेट्स मेक इट इन अ सिमिलर वे। वो, शी, आप विल हैव लगा दीजिए। वर्ब है आपका इस्तीफा देना, रिजाइन। रिजाइन की थर्ड फॉर्म रिजाइंड होती है, आखिर में ईडी लग जाता है, रिजाइन। इस कंपनी से, फ्रॉम दिस कंपनी। ये सेंटेंस हुआ कंप्लीट। शी विल हैव रिजाइन फ्रॉम दिस कंपनी, वो इस कंपनी से इस्तीफा दे चुकी होगी। एक सेंटेंस और देखते हैं, इसमें हमें कैलिफोर्निया में रहते 4 साल हो चुके होंगे। अब यहाँ भी देख, एक स्पेसिफिक टाइम को मेंशन कर रहा है, यहाँ प्रेडिक्शन नहीं कर रहा बल्कि मेंशन कर रहा है टाइम को। इसमें आप पहले इसे बनाइए, दिस में कॉमा लगा दीजिए, देन आप सेंटेंस का रिमेनिंग पार्ट आप बना सकते हैं। सब्जेक्ट है आपका हम, हमें, तो हमें की इंग्लिश होती है वी, आप उसके साथ आंखें बंद करके विल हैव लगा दीजिए, वी विल हैव। अब वर्ब है आपका रहना, रहने की इंग्लिश होती है लिव, एंड थर्ड फॉर्म होती है लिव्ड, लिव्ड। और ऑब्जेक्ट क्या आपका कैलिफोर्निया में, इन कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया एक प्रॉपर नाउन है, इसलिए हमने उसका सी बड़ा लिखा, बिकॉज इट्स अ सिटी। अब क्या रह गया, 4 साल हो चुके होंगे, फॉर 4 years। दिस में वी विल हैव लिव्ड इन कैलिफोर्निया फॉर 4 years। इस साल हमें कैलिफोर्निया में रहते हुए 4 साल हो चुके होंगे। इन्होंने अब तक सुन लिया होगा या वो सुन चुके होंगे। आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि इनकी कंपनी दिवालिया हो रही है। ये कंटिन्यूअस एक्शन को शो कर रहा है, जिसके लिए आप कंटिन्यूअस का फार्मूला लगाएंगे। पहले आप इसे बनाइए, इन्होंने अब तक सुन लिया होगा, ये आपका सेम अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर बनेगा जो मैंने अभी बताया आपको। सबसे पहले इन्होंने, दे, एंड दे के साथ आप विल हैव को लगा देंगे, तो दे विल हैव सुन लिया होगा। सुनने की इंग्लिश होती है हेयर, और उसकी थर्ड फॉर्म होगी हर्ड। दे विल हैव हर्ड बाय नाउ, अभी तक या अब तक। अब सेंटेंस का सेकंड पार्ट आप बनाइए, कैन की कंपनी दिवालिया हो रही है। के की इंग्लिश होती है दैट, इनकी कंपनी देयर कंपनी। दिवालिया होने के लिए हम बैंकक्रप्ट इस्तेमाल करते हैं। सो दैट देयर कंपनी, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। इस आपने हेल्पिंग वर्ब लगाया और गोइंग होने वाली है बैंकक्रप्ट। दे विल हैव हर्ड बाय नाउ दैट देयर कंपनी इज गोइंग टू बैंकक्रप्ट। उन्होंने अब तक सुन लिया होगा कि इनकी कंपनी दिवालिया हो रही है। अब हम थोड़ा सा कंडीशंस की बात करते हैं। नंबर 1, एक्शंस कंप्लीटेड इन द फ्यूचर। अगर एक्शंस फ्यूचर में कंप्लीट हो जाएं, मुकम्मल हो जाएं फ्यूचर के अंदर ही, तो वहां पे आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस को इस्तेमाल करते हैं। We often use an adverbial expression of a future point in the time either before or after a future perfect tense. यहाँ पे आपको ये बता रहे हैं कि आप adverbial expression डालेंगे। आपको तो पता है adverb किसे कहते हैं, जो verb के मीनिंग में किसी चीज़ को ऐड करते हैं उन्हें हम adverb कहते हैं। तो यहाँ पे आप adverbial expression किसके बाद लगाएंगे, फ्यूचर के verb के बाद लगाएंगे। कैसे लगाएंगे मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। इस साल के बाद मेरी इस कंपनी में काम करते हुए 10 साल मुकम्मल हो चुके होंगे। अब सेंटेंस को बनाइए, इस साल के बाद, आफ्टर दिस ईयर, देन आपने कॉमा लगा दिया। अब सेंटेंस का आप बाकी पार्ट बनाएंगे। मेरे इस कंपनी में काम करते हुए 10 साल मुकम्मल हो चुके होंगे। सब्जेक्ट आपका क्या है, मेरे, में, आई, और आई के साथ फिर आप विल हैव लगा देंगे। सो आई विल हैव। अब आप इसमें वर्ब ढूंढेंगे। वर्ब क्या है, मुकम्मल होना, कंप्लीटेड, क्योंकि आपने उसकी थर्ड फॉर्म लगा दी। क्या कंप्लीटेड, 10 साल, 10 years। अब आप देखें, इसके बाद आप लगाएंगे एडवर्बियल फ्रेज, वर्किंग इन दिस कंपनी। आप कंप्लीटेड 10 years के बाद आपने क्या किया, एडवर्बियल फ्रेज लगाई, वर्किंग इन दिस कंपनी। वर्किंग इन दिस कंपनी, इस कंपनी में काम करते हुए। आफ्टर दिस ईयर आई विल हैव कंप्लीटेड 10 years वर्किंग इन दिस कंपनी। इस साल के बाद मेरे इस कंपनी में काम करते हुए 10 साल पूरे हो चुके होंगे या मुकम्मल हो चुके होंगे। सेकेंड कंडीशन देखते हैं, फ्यूचर स्पैन्स ऑफ टाइम। इसमें हम ये कहते हैं कि the future perfect tense is often used to indicate a point in the future at which certain action or situation will have been happening for a given length of time. Future perfect tense आप वहाँ इस्तेमाल करते हैं जहाँ ये इंडिकेट होता है कि किस वक्त से ये काम शुरू हुआ है और कितना टाइम इसमें लगेगा। ये चीज़ें आपको बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं 50 साल का हो जाऊंगा तो मैं इस तंजीम के साथ अपनी निस्फ से ज़्यादा ज़िंदगी काम करते हुए गुजार चुका होऊंगा।
अब देखिए ये एक फैक्ट है, लेकिन इसके लिए लाजमी है कि वो जिंदा रहे। कि वो ये कह रहे हैं कि अगर मैं 50 साल का हो जाऊंगा अकॉर्डिंग टू हिज एज, तो मैं इस तंजीम के साथ अपनी निस्फ से ज़्यादा ज़िंदगी गुजार चुका हूँगा। सो इट मीन्स कि 25 साल से ज़्यादा उसने इस कंपनी के साथ गुजार दिए होंगे, क्योंकि 50 का निस्फ 25 ही बनेगा। इस तरह के टाइम स्पेन को आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस में डिस्क्राइब कर सकते हैं। सो पहले आप इसे बनाइए, मैं इस तंजीम के साथ अपनी निस्फ से ज़्यादा ज़िंदगी गुजार चुका हूँगा। ये पूरा एक सेंटेंस है, आप इसे बनाइए। ऑब्वियसली आपका सब्जेक्ट है मे, आई और उसके साथ विल हैव लगेगा। सो आई विल हैव, क्योंकि वह मे अपनी बात कर रहा है। वर्ब आपका क्या है? काम करते हुए गुजारना, काम करना। वर्क उसकी वर्ब है, वर्क उसकी थर्ड फॉर्म लगेगी वर्क। आई विल हैव वर्क। आपका ऑब्जेक्ट क्या है? इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ या इस तंजीम के साथ, क्योंकि आपने काम किसके साथ किया? तंजीम के साथ, तो ये आपका ऑब्जेक्ट हुआ। विद दिस ऑर्गेनाइजेशन फॉर मोर देन हाफ माई लाइफ, जिंदगी का निस्फ हिस्सा, फॉर मोर देन हाफ माई लाइफ। अब इसकी बारी जब मैं 50 साल का हो जाऊंगा। अब देखिए ये सेंटेंस तो फ्यूचर इंडेफिनिट का, लेकिन हम इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे, क्योंकि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी एक कंडीशन होती है जहां फ्यूचर के एक्शन को रिफ्लेक्ट किया जाता है। आप इसे लिखेंगे व्हेन आई टर्न 50, जब मैं 50 का हो जाऊंगा। आई विल हैव वर्क विद दिस ऑर्गेनाइजेशन फॉर मोर देन हाफ माई लाइफ व्हेन आई टर्न 50। यह आपका सेंटेंस हुआ कंप्लीट। तीसरी कंडीशन देखते हैं, प्रेजेंट प्रेडिक्शंस ऑफ पास्ट एक्शंस। आप हाल में अभी बैठे हुए प्रेडिक्शन करते हैं माजी के एक्शन के बारे में। We also use the future perfect for a present prediction of something that believe has already happened in the past. If we include adverbial related to time, we generally include expressions related to the present time rather than future. इसमें भी क्या किया जाता है कि प्रेजेंट प्रेडिक्शन की जाती है माजी के एक्शन के लिए, और फिर वहां पे आप एडवर्बियल फ्रेज को, जो कि बेसिकली टाइम को मेंशन कर रही होती है, आप इस्तेमाल करते हैं। सेंटेंस से आपको सब कुछ पता चल जाएगा। बॉस अभी ऑफिस से जा चुके होंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी जगह अपने दोस्त के साथ खड़े हैं, बात कर रहे हैं, अगर जिक्र आता है बॉस का, तो आप कह सकते हैं कि बॉस तो अभी ऑफिस से जा चुके होंगे। आपको श्योर तो नहीं है, लेकिन आपको पता है कि इस टाइम वो चले जाते हैं। सो यू प्रेडिक्ट, आप प्रेडिक्ट करते हैं कि इस टाइम में ये एक्शन हो जाता है या हो चुका होता है। अब देखें वो माजी में है, मीन्स के आपको ये लगता है कि ये एक्शन खत्म हो चुका है, वो चला गया है बॉस। सो इट्स काइंड ऑफ पास्ट टेंस, ये पास्ट टेंस को शो करता है, लेकिन आप इसे फ्यूचर में इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि आपने इसे विटनेस नहीं किया। तो बॉस अभी ऑफिस से जा चुके होंगे, सब्जेक्ट है आपका बॉस, और आप उसके साथ विल हैव लगा देंगे। सो द बॉस विल हैव। वर्ब है जा चुके होंगे या छोड़ चुके होंगे। जाने की इंग्लिश गो भी होती है, लीव भी होती है। सो लेफ्ट, ऑफिस छोड़ना, तो उसकी थर्ड फॉर्म लेफ्ट लगाएंगे, द ऑफिस बाय नाउ। बॉस विल हैव लेफ्ट द ऑफिस बाय नाउ। बॉस अभी तक ऑफिस छोड़ चुके होंगे। एक सेंटेंस और बनाते हैं इसी प्रेडिक्शन का। तुम इतनी जल्दी स्टेशन क्यों जा रहे हो? इसकी ट्रेन अभी तक नहीं पहुंची होगी। अगेन सिमिलर सिचुएशन है कि दो फ्रेंड्स आपस में बात कर रहे हैं, कलीग्स बात कर रहे हैं। एक बंदा जो है स्टेशन पे जा रहा है, दूसरे को पता है कि इस टाइम तक अभी तक ट्रेन पहुंची नहीं होगी, बिकॉज दिस इज नॉट द राइट टाइम। तो वो उसे कह सकता है कि यार तुम अभी क्यों जा रहे हो, इतना जल्दी जा रहे हो, क्योंकि ट्रेन तो अभी पहुंची नहीं होगी। तो यहाँ भी आपने क्या किया? प्रेडिक्शन की और पास्ट के एक्शन को शो किया कि पहुंची ही नहीं है, तो भाई तुम जा क्यों रहे हो, तुम इतनी जल्दी स्टेशन क्यों जा रहे हो। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, ऑब्वियसली यहाँ पे कंटिन्यूअस का फार्मूला आप लगाएंगे। ये वाला फार्मूला पीछे मैंने नहीं बताया, लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं। सब्जेक्ट इज एम और वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे और ऑब्जेक्ट लगाएंगे इसके साथ आप। तो बनाइए जरा। सब्जेक्ट है आपका यू और यू के साथ आर लगता है। वर्ब है आपका जाना, जाने की इंग्लिश दी गो, आईएनजी लगेगा गो इन। कहाँ जाना? टू द रेलवे स्टेशन, ये टू द स्टेशन। यू आर गोइंग टू द स्टेशन, तुम स्टेशन जा रहे हो। सो अर्ली, बहुत जल्दी, इसकी ट्रेन अभी तक नहीं पहुंची होगी। हिज ट्रेन विल नॉट हैव अराइव्ड येट। ये आपका फ्यूचर परफेक्ट का सेंटेंस हुआ। यू आर गोइंग टू द स्टेशन सो अर्ली, हिज ट्रेन विल नॉट हैव अराइव्ड येट। तुम स्टेशन बहुत जल्दी जा रहे हो, उसकी ट्रेन अभी तक पहुंची नहीं होगी। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की कुछ एग्जाम्पल लेते हैं जो हमने अभी तक नहीं किए। क्या वो इजलास से कबल मेमो पढ़ लेंगे? यहाँ भी दो लोग आपस में बात कर रहे हैं और आपको पता है कि मीटिंग कुछ देर बाद होने वाली है। मीटिंग के लिए कुछ मेमो दिया गया है जिसमें कि एजेंडा बताया होगा कि मीटिंग में क्या चीज़ डिस्कस करनी है। तो आप ये पूछ सकते हैं कि यार बाकी लोगों ने क्या मेमो पढ़ लिया होगा या वो पढ़ चुके होंगे। सो इसे भी आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? क्या इट मीन्स के विल को शुरू में लगाएंगे, फिर आप सब्जेक्ट लगाएंगे और फिर हैव लगाएंगे। सो विल आप शुरू में लगा देंगे, दे हैव, क्योंकि ज़्यादा लोगों की बात हो रही है, विल दे हैव।
वर्ब है आपका पढ़ना, पढ़ने की इंग्लिश होती है रीड, थर्ड फॉर्म होती है रेड, लेकिन स्पेलिंग सेम ही होती है रेड। द मेमो, मीटिंग से पहले, अहेड ऑफ द मीटिंग, और आखिर में आपने लगाया साइन ऑफ इंटरोगेशन। विल दे हैव रीड द मेमो अहेड ऑफ मीटिंग, क्या उन्होंने मीटिंग से पहले मेमो पढ़ लिया होगा या पढ़ चुके होंगे। एक सेंटेंस और देखते हैं, यहाँ पे हम हाउ लॉन्ग को इस्तेमाल करेंगे। बरतरफ किए जाने से पहले बिल कितना अरसा वहाँ काम कर चुका होगा। लेंथ ऑफ टाइम बता रहे तो आप वहाँ पे हाउ लॉन्ग इस्तेमाल कर सकते हैं हेल्पिंग वर्ड से पहले। पहले आप हाउ लॉन्ग लगाएंगे, फिर उसके बाद देखें फॉर्मूले में विल लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट बिल को इस्तेमाल करेंगे और आखिर में आप उसके हैव लगाएंगे। तो देखिए ज़रा, हाउ लॉन्ग विल बिल हैव, वर्ब है आपका काम करना, वर्कड देयर बिफोर ही वॉज फायर्ड, ये आपको पैसिव वॉइस का सेंटेंस आ गया। हाउ लॉन्ग विल बिल हैव वर्कड देयर बिफोर ही वॉज फायर्ड, कि बिल ने वहाँ कितना अर्से काम किया जब उसे वहाँ से फायर किया गया या निकाला गया। एक और स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं बी गोइंग टू कंस्ट्रक्शन, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अभी बी गोइंग टू कंस्ट्रक्शन होती है जिसमें आप क्या करते हैं, बी गोइंग टू इस्तेमाल करते हैं। अब बी गोइंग टू से क्या मुराद होता है कि आप जो है बी वर्ब को इस्तेमाल करते हैं, जो कि ऑब्वियसली आपके पास इज, एम या आर होते हैं, और उसके साथ आप गोइंग टू को इस्तेमाल करते हैं और फिर आगे सेंटेंस का बाकी पार्ट आप लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इसी रफ्तार से पढ़ते रहे तो आप बाकी तलबा से पहले ही किताब ख़त्म कर देंगे, या बी गोइंग टू कंस्ट्रक्शन इस्तेमाल करेंगे। तो देखते हैं ज़रा, अगर आप इफ़ यू कीप रीडिंग विद दैट पेस, ये आपका प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है या सिंपल सेंटेंस है। इफ़ यू कीप रीडिंग विद दैट पेस, अगर आप इसी रफ्तार से पढ़ते रहे तो अब देखिए आप इसे बनाएंगे। सबसे पहले आप लगाएंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है आपका यू, और ऑब्वियसली यू के साथ लगेगा आर क्योंकि आप बी की बात कर रहे हैं। फिर आप गोइंग टू लगाएंगे और फिर हैव लगाएंगे। तो यू आर गोइंग टू हैव, ये आपने पूरा का पूरा उठा के लगा दिया यहाँ पे। फिनिश्ड, ये आपका वर्ब आ गया, फिनिश की थर्ड फॉर्म। द बुक बिफोर द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, इफ यू कीप रीडिंग विद दैट पेस you are going to have finished the book before the rest of the students। अगर आप इसी रफ्तार से पढ़ते रहे तो आप बाकी तलबा से पहले इस किताब को ख़त्म कर देंगे। अब हम शेल कंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं। शेल कंस्ट्रक्शन में क्या होगा, आप शेल को इस्तेमाल करेंगे। अगले साल तक मैं खुद ही करीब करीब 1 दहाई अपने खर्चे पर गुजार चुका हूँगा। अगले साल तक, बाय नेक्स्ट ईयर आपने लगा दिया, कॉमा लगाया। अब बाकी सेंटेंस का स्ट्रक्चर आप बनाएं। मैं खुद ही करीब करीब 1 दहाई अपने खर्चे पर गुजार चुका हूँगा। सब्जेक्ट है मैं, आई के साथ आप शैल हैव लगा देंगे। आई शैल हैव लिव्ड, गुजारना, ऑन माई ओन, अपने खर्चे पर, फॉर नियरली अ डेकेड, तकरीबन 1 दहाई। बाय नेक्स्ट ईयर आई शैल हैव लिव्ड ऑन माई ओन फॉर नियरली अ डेकेड। तो यहाँ पे आपने शेल कंस्ट्रक्शन को इस्तेमाल किया। वैसे ये इस्तेमाल कम ही किया जाता है, विल को इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आप शेल को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। मैं कुछ देता हूँ आपको होमवर्क। ये 13 सेंटेंसेस हैं जो इन्हीं में से उठाए गए। आप इन्हें देखिए, फार्मूले को समझिए, दोबारा उससे रिपीट कीजिए और बाद में इन सेंटेंसेस को बनाने की कोशिश कीजिए। अगर आप इन सेंटेंसेस को कर लेंगे इंडिविजुअली, ये हर एक के पार्ट को रिफ्लेक्ट करते हैं, तो आप आराम से लेक्चर को समझ जाएंगे और अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में आप इसे इस्तेमाल कर सकेंगे। कम ही इस्तेमाल होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का भी, लेकिन आप जब माजी में चीज़ों को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं तो वहाँ पे आप इस टेंस को लाजमी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर लोग इसे मिक्स कर जाते हैं पास्ट के साथ या फ्यूचर के दूसरे कंपोनेंट्स के साथ, तो वहाँ पे वो लोग मिस्टेक करते हैं। इसकी आंसर की मौजूद है, मैं आपको ये दिखा देता हूँ। इसे आप बाद में देखिएगा जब आप पहले खुद ट्राई करेंगे, सेंटेंसेस को बनाने की कोशिश करेंगे। बाद में आप इसे पॉज करके आराम से यहाँ से सेंटेंसेस के आंसर देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिए। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ट्विटर, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे। अगर आप मेरी वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो एंड स्क्रीन पे या वीडियो के राइट एंड लेफ्ट कॉर्नर पे आपको मजीद वीडियोस के लिंक में मिलेंगे। आप उन्हें क्लिक करके मजीद वीडियोस को भी देख सकते हैं, या मेरे यूट्यूब चैनल को विजिट करके आप वहाँ से मजीद इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस को देख सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप मेरे फेसबुक पेज का विजिट कर सकते हैं और मुझे फॉलो करके मजीद ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस आप देख के अपने इल्म में इजाफा कर सकते हैं। अगर आप स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट हैं तो ऑब्वियसली टेंसेस का इस्तेमाल तो वहाँ होता है, वो आपके रूटीन का हिस्सा रहते हैं। वहाँ इस तरह के सेंटेंसेस आपको दिए जाते हैं
और आपको बनाने पड़ते हैं। तो ये आपके लिए एक बेहतरीन तरीका है प्रैक्टिस करने का। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन एडवांस ग्रामर बुक से, एडवांस लेवल की बुक से, बेसिक लेवल सारा इसके अंदर कवर होता है। सो ऑब्वियसली यू कैन डू इट इन अ राइट वे। मिलूंगा मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।